मासूम लोगों का कत्ल करने वाले मशहूर तरीन अदाकार, जिन्हें कत्ल की वजह से न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि जेल में भी डाला गया। नाज़रीन, बाज़ औक़ात अमीर और शोहरत रखने वाले इंसान की जिंदगी बहुत पुरसुकून और मजे में गुजर रही होती है, लेकिन फिर अचानक उसकी नाजायज ख्वाहिशात, उसका गरूर और ताकत का नशा उसको ले डूबता है। खास तौर पर अगर बात की जाए उन लोगों की जिन लोगों के साथ लोग एक सेल्फी लेने के लिए तरसते हो, उनका ऑटोग्राफ और एक झलक देखने के लिए लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग बेताब होते हो। ऐसे लोग जब अपनी ताकत के नशे में ऐसी गलती कर बैठते हैं तो फिर सोचें जिन लोगों के आने पर लोग फूलों की पत्तियां तक निछावर करते हैं, उनको देखने के लिए तरसते हैं। फिर पुलिस वाले इन्हीं को धक्के देकर अपनी गाड़ी में जब बिठाते हैं और फिर इनको धक्के देकर जेल की सुलाखों के पीछे फेंकते हैं, जरा सोचिए तब इनका क्या हाल होता होगा, इन पर क्या गुजरती होगी। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे ही अदाकारों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनकी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से और पुरसुकून अंदाज में गुजर रही थी कि अचानक इनसे ऐसी गलती सरजद हुई कि इनकी आजाद फिजाओं में गुजरने वाली जिंदगी इस गलती के बाद जेल की सुलाखों के पीछे गुजरी। जेल जाने वाले ये मशहूर अदाकार कौन कौन से हैं और इनसे ऐसी कौन सी गलती सरजद हुई कि इनको गिरफ्तार करके जेल की अंधेरी कोठरियों में डाला गया। मुकम्मल सच जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। असद मलिक। सबसे पहले हम बात करेंगे असद मलिक की। असद मलिक अपने दौर के बहुत ही मशहूर एक्टर हैं। ये अपनी गुड लुक की वजह से हमेशा से ही हीरो नजर आते थे और फिल्मों में भी हमेशा ये हीरो ही जलवागर हुए। अब इन्होंने शोबिज में काम करना बहुत कम कर दिया है, लेकिन ये जब भी काम करते हैं ब्लॉकबस्टर ड्रामों में ही करते हैं। असद मलिक को असला रखने का बेहद शौक है। यही वजह है कि ये अक्सर लाइसेंस के बगैर असला रखने पर जेल की हवा खाते रहते हैं, मगर फिर फौरन बेल पर रिहा भी हो जाते हैं। लेकिन एक दिन इनका ये गन्स रखने का शौक इनके लिए बहुत भारी पड़ गया। इन्होंने एक दिन गोली मारकर एक शख्स को कत्ल कर दिया, लेकिन ये दुहाइयां देते रहे कि मैंने जानबूझकर किसी को कत्ल नहीं किया, ये एक हादसाती मौत थी। मेरे पास एक ऑटोमेटिक गन थी जो खुद ही चल पड़ी, जिससे वो शख्स गोली लगने से हलाक हो गया। लेकिन सोचने की बात तो यह है कि गोली जानबूझकर चलाई गई या फिर गलती से, अब इससे क्या फर्क पड़ता था, क्योंकि उस बंदे की तो जान जा चुकी थी। यही वजह है कि असद पर काफी अरसे तक कत्ल का मुकदमा चलता रहा। इस दौरान इन्हें एक लंबा अरसा जेल की हवा भी खानी पड़ी। जो लोग शोबिस से ताल्लुक रखते हैं उनको मालूम होगा कि उन दिनों जिन जिन ड्रामों में असद मलिक काम कर रहे थे उनकी शूटिंग रोकनी पड़ी और यूं बहुत सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को अच्छे खासे नुकसान का भी सामना करना पड़ा। सलमान खान के बारे में मशहूर है कि नेचर वाइज बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं। यही वजह है कि ये अक्सर अपने इस रवैये की वजह से कंट्रोवर्सीज में भी घिरे रहते हैं। इनके बारे में मशहूर है कि ये अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते और नशे में लोगों के साथ बदतमीजी तक कर जाते हैं। एक मर्तबा ये नशे में धुत आधी रात को अपनी गाड़ी चला रहे थे कि अचानक गाड़ी फुटपाथ से टकराई, जहां पर 5 मासूम लोग सो रहे थे। ये पांचों गाड़ी के नीचे कुचले गए और इनमें से एक बंदे की डेथ हो गई, जबकि बाकी चारों शदीद जख्मी हो गए। सलमान खान इनकी मदद करने के लिए ना रुके और ना ही इनको हॉस्पिटल लेकर गए, बल्कि वहां से घबरा कर भाग गए। लेकिन बाद में सलमान खान पकड़े गए और इनको अरेस्ट कर लिया गया, मगर चंद ही घंटों में ये बेल पर बाहर आ गए। सलमान खान पर 12 साल तक ये केस चलता रहा और आखिरकार अदालत ने इनको ये कहते हुए बरी कर दिया कि यह महज एक हादसा था, कोई कत्ल नहीं था और ऐसे हादसात में मौत होती ही रहती है। नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि क्या सलमान खान को इस हादसे के बदले सजा होनी चाहिए थी या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। जॉन इब्राहिम ने फिल्म धूम से बेपनाह शोहरत हासिल की। याद रहे कि इस फिल्म में इनका किरदार एक चोर का होता है जो चोरी करने के बाद हैवी बाइक को इतनी स्पीड से भगाता है कि किसी भी पुलिस वाले से पकड़ा नहीं जाता। फिल्म के किरदार की तरह जॉन इब्राहिम को रियल लाइफ में भी हैवी बाइक चलाने का बेहद शौक है। एक मर्तबा ये अपने इसी शौक को पूरा करते हुए आधी रात को फुल स्पीड हैवी बाइक चला रहे थे कि अचानक गलती से 2 लोगों से टकरा गए जो कि साइकिल पर सवार थे। इस हादसे में जॉन इब्राहिम को तो खराज तक ना आई, लेकिन साइकिल सवार दोनों लड़के शदीद जख्मी हो गए। मगर जॉन इब्राहिम वहां से घबराकर भागे नहीं, बल्कि इन दोनों को हॉस्पिटल लेकर गए। मगर इसके बावजूद पुलिस ने जॉन इब्राहिम को अरेस्ट कर लिया। बहुत दिनों तक ये जेल की सुलाखों के पीछे रहे, क्योंकि साइकिल सवार जख्मी होने वाले दोनों लड़के काफी दिनों तक बेहोश रहे थे। जैसे ही ये दोनों लड़के होश में आए और इन दोनों ने ये गवाही दी कि इसमें जॉन इब्राहिम का कोई कसूर नहीं था, यह महज एक हादसा था जिसमें हम दोनों जख्मी हो गए। इन लड़कों के इस बयान पर अदालत ने जॉन इब्राहिम को फौरन रिहा कर दिया। मिस मीरा जी को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मीरा जी अपनी इंग्लिश और अपनी कंट्रोवर्सीज की वजह से मुश्किल हालात में भी हम सबको हंसाती रहती हैं। ये कई सालों से इंडस्ट्री में काम ना करने के बावजूद भी हर वक्त न्यूज की जीनत बनती रहती हैं। मीरा जी के अजीबो गरीब शौक हैं। कभी इनको इंग्लिश बोलने का शौक पैदा हो जाता है तो कभी ये लाइव शो में एज पूछने के सवाल पर लड़ पड़ती हैं।
कभी ये अमेरिकन नेशनैलिटी हासिल करने के चक्कर में पागल खाने चली जाती हैं और कभी एक हस्बैंड के निकाह में होने के बावजूद भूलकर दूसरा निकाह कर लेती हैं। जी हाँ, मिस मीरा जी की जब शादी हो रही थी तो ऐन निकाह के मौका पर एक शख्स आ जाता है जो कहता है कि मीरा किसी और से निकाह कैसे कर सकती है क्योंकि ये तो मेरी बीवी है, और वो शख्स तमाम सबूतों के साथ ये बात साबित भी कर देता है, जिसके बाद मीरा जी को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। कुरान मजीद की कसम, मेरा सगे भाई की कसम, मेरी माँ मर जाए, मेरा बाप मर जाए, मैं बर्बाद हो जाऊं, मेरे पे खाना खराब हो जाए, मैं दुनिया में ना रहूं, अगर जिंदगी में कभी ये प्रूव हो गया और कभी जिंदगी में ये मेरा छोड़। बड़ा फैसला आया है। अदाकारा मीरा अतीकुर रहमान की बीवी हैं और अदालत ने मीरा के दावे को खारिज कर दिया है। अकेले ऑफ करना सर, एक सेकंड, क्योंकि तबीयत खराब हो गई, अब तो मेरी एंगेज शुरू हो गई। और एक बार फिर मिस मीरा जी जब बैरून मुल्क से पाकिस्तान पहुंची तो इनको कराची एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि इनके पास एक नहीं बल्कि दो पासपोर्ट थे जो कि गैर कानूनी थे। लेकिन हमेशा की तरह इनका कोई ना कोई मददगार निकल आता है जो चंद ही घंटों में इनको जेल की सुलाखों से बाहर निकाल लेता है। नाज़रीन, यहाँ पर बात ये सोचने की है कि ये कैसा इंसाफ है जहाँ बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करने वाले, कत्ल करने वाले चंद ही घंटों में, चंद ही दिनों में जेल की सुलाखों से बाहर आ जाते हैं। लेकिन वहीं पर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके पास पैसा नहीं है, शोहरत नहीं है, बड़े बड़े लोगों तक रसाई नहीं है, ये गुर्बत के मारे हुए हैं, मगर वो बेगुनाह हैं और जेल की सुलाखों के पीछे न जाने कब से पड़े हैं। ये अपनी जवानियां जेल में गंवा बैठे अपने बच्चों से इनको मिले न जाने कितने साल गुजर चुके हैं। काश के दुनिया का अदालती निजाम इतना अच्छा होता कि गुनाहगार जेल की सुलाखों के पीछे और बेगुनाह जो अपने बच्चों और अपने खानदान से दूर न जाने कितने सालों से जेल की सुलाखों में अपनी जिंदगी के दिन गिन रहे हैं और अपने बच्चों का चेहरा तक देखने के लिए तरस गए हैं, वो इन आजाद फिजाओं में जिंदगी बसर कर रहे होते। काश इंसाफ करने वाले इदारों को, लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि जिन बेगुनाह लोगों को आप पैसा लेकर गुनाहगार साबित करके उनको जेल की सुलाखों के पीछे फेंक देते हैं, कभी आपने सोचा अगर यही सलूक आपकी औलाद के साथ किया जाए या आपकी औलाद को बेगुनाह जेल में डाल दिया जाए, आप सोचें कि तब आप पर क्या गुजरेगी। अगर आपकी आंखों के सामने ऐसा किया जाए तो क्या आप ये बर्दाश्त कर पाएंगे? आप जो पैसा इन बेगुनाहों को जेल में डालने के बाद कमाते हैं, उस पैसे से क्या अपनी आखिरत संवार पाएंगे? नहीं। सोचिए कि ये चंद सालों की जिंदगी है, इसमें अगर अच्छा नहीं कर सकते तो खुदारा किसी के साथ ऐसा बुरा भी मत करें। वो अपने बच्चों से, अपने खानदान से और इस आजाद जिंदगी से महरूम होकर जेल की सुलाखों के पीछे जाकर सारी जिंदगी, अपनी जवानी, अपने ख्वाब, सब कुछ वहां लेकर एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाते हैं, मगर इनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं होता क्योंकि बुरा वक्त बहुत बुरी चीज है और ये किसी पे भी आ सकता है। ये दुनिया फानी है, हर किसी को लौट के जाना है और फिर इसका हिसाब भी देना होगा। तो नाज़रीन, उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो भी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखें।